How can we visualize God? According to chapter 9, verse 2, God exists in three forms, that is Sat, Chit, Anand. Sat means existence, Chit means knowledge, Anand means bliss, सुख, परमानंद। इसमें भगवान कहते हैं कि जो सत्य होगा वो एग्जिस्ट करता होगा, पर्पसफुल होगा, और जो मीनिंगफुल सत्य होगा वो नॉलेज की तरफ जाएगा। और जब हमें नॉलेज प्राप्त हो जाएगी तो हमें सुख मिलेगा, परमानंद मिलेगा। तो अब इन सबको कैसे पाया जा सकता है? अगर हमारे पास ज्ञान होगा, ठीक है, तो क्या आत्मा हमारी शुद्ध होगी? भगवान की लीला के ज्ञान से, उसके निराकार रूप के ज्ञान से, भक्ति के ज्ञान से हमें सुख मिलेगा और हमारी आत्मा शुद्ध होगी। तो जो एग्जिस्टेंस, जो परमात्मा की एग्जिस्टेंस है, जो परब्रह्म भगवान है, उसकी नॉलेज से ही हमें भक्ति मिलेगी और ज्ञान मिलेगा और फिर उससे हमें सुख मिलेगा। Krishna is the cause of all causes. He is the primal cause and he is the very form of eternal being, knowledge and bliss. जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो सभी कारणों के कारण है, मतलब कि for every act he is behind that act, और he is the primal cause. Primal means relating to early stage of development, या जब से लाइक हमारी ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट हुई थी और अर्थ बननी शुरू हुई थी, तो भगवान श्री कृष्ण तब से हैं हमारे साथ, और वो एक इटर्नल फॉर्म में है, जो कि इटर्नल मीन्स लास्टिंग फॉर एवर। वो एक इटर्नल बीइंग की तरह है जो कि हमेशा से हमारे साथ हैं। उनसे ही हमें ज्ञान मिलता है और ज्ञान से हमें ही सुख मिलता है। तो ही इज द वेरी इटर्नल बीइंग, क्या, और वो बहुत पुराने टाइम से हैं और उनकी एग्जिस्टेंस पुराने टाइम से है, जिनसे हमें ज्ञान मिलता है और ज्ञान से हमें क्या, सुख की प्राप्ति होती है। It is also explained in the Gita that impersonal Brahma is also subordinate to the complete. Brahma is more explicitly explained in the Brahma Sutra to be like the rays of the sunshine. The impersonal Brahma is the shining rays of the Supreme Personality of Godhead. So, गीता में एक्सप्लेन किया गया है कि impersonal Brahma एक आइडिया है, आइडिया ऑफ अ सुप्रीम रियलिटी that is formless, has no personal attributes and transcends time and space,
That is, God is an energy without qualities, and that God has no likes and dislikes. तो impersonal ब्रह्मा सिर्फ एक एनर्जी के रूप में है जिनमें कोई क्वालिटीज नहीं होती और जिनकी कोई लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं होती। ये एक सिर्फ सुप्रीम रियलिटी है, फॉर्मलेस है कि गॉड एग्जिस्ट करता है। तो जो इम्पर्सनल ब्रह्मा है वो सबऑर्डिनेट टू कंप्लीट है, मतलब ही इज नॉट कंप्लीट, ही इज पार्ट ऑफ द सुप्रीम रियलिटी, द सुप्रीम गॉड। तो ब्रह्मा जी को जो एक्सप्लिसिटली एग्जैक्ट फॉर्म में जो एक्सप्लेन किया गया है, क्लियर और एग्जैक्ट फॉर्म में, वो ब्रह्म सूत्र में है कि वो एक रेज ऑफ सनशाइन है। सन की जो है वो मतलब कि सनशाइन में से कुछ रेज हैं। तो इम्पर्सनल ब्रह्मा इज शाइनिंग रेज ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। कि जो ब्रह्मा इम्पर्सनल ब्रह्मा है वो जो है सुप्रीम जो पर्सनैलिटी, मेन जो गॉड है, वो उनकी रेज है, उनमें से निकलती रेज है। जो मेन गॉड है उनमें से जो सुप्रीम परब्रह्म है उनमें से एक छोटा सा पार्ट उनकी रेज है। Impersonal Brahma is complete realization of absolute whole, and so also is the conception of Paramatma in the 12th chapter. तो जो impersonal, जो निराकार रूप में ब्रह्म है, impersonal means not as whole human being, not friendly and without features that make people feel interested or involved। तो जो इम्पर्सनल ब्रह्मा है वो इनकम्प्लीट रियलाइजेशन है, पूरे पार ब्रह्म की एक इनकम्प्लीट सी रियलाइजेशन है। और ये जो कंसेप्ट है परमात्मा का वो आगे 12th चैप्टर में मिलेगा, तो हम वहां जाके तब डिटेल में इसको पढ़ेंगे। Here, it shall be seen that the Supreme Personality of Godhead, Purushottama, is above both impersonal Brahma and the partial realization of Paramananda. The Supreme Personality of Godhead is called Sat Chit Anand Vigraha। तो देखा गया है कि जो सुप्रीम पर्सनैलिटी है भगवान की, दैट इज पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पुरुष प्लस उत्तम। उत्तम मीन्स सुप्रीम गॉड, ठीक है, एंड सुप्रीम बीइंग विच इज बियॉन्ड डिस्ट्रक्शन। पुरुषोत्तम वो होता है। और ये दोनों इम्पर्सनल ब्रह्मा और पार्शियल रियलाइजेशन ऑफ परमात्मा, मतलब कि जो इम्पर्सनल ब्रह्मा है और जो परमात्मा की जो पार्शियल रियलाइजेशन है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, उनसे भी अबव है। जो सुप्रीम उनसे भी अबव है वो है पुरुषोत्तम, दैट इज सुप्रीम बीइंग। तो जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है उसे हम कहते हैं सत चित आनंद विग्रह, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। Impersonal Brahma realization is the realization of a सत टीचर। तो जो इम्पर्सनल ब्रह्मा है जिनकी कोई क्वालिटीज या लाइक्स या डिसलाइक्स है, वो ह्यूमन लाइक जो नहीं होते हैं, दैट इज द रियलाइजेशन ऑफ सत, ट्रुथ, उनकी एग्जिस्टेंस और उनकी बीइंग
को रियलाइज करते हैं। परमात्मा realization is the realization of चित फीचर। जो परमात्मा की जब हमें परम आत्मा जो सुप्रीम गॉड जो उनकी रियलाइजेशन हो जाती है हमें, यानी कि जब हमें इंटरनल नॉलेज मिल जाती है। इंटरनल नॉलेज कैसे? भक्ति से जब हमें नॉलेज मिलती है तो उस फीचर को हम चित कहते हैं। इटर्नल मीन्स जो लास्टिंग फॉर एवर, हमेशा के लिए जो नॉलेज होती है उसे हम चित कहते हैं। Realization of personality of Godhead, Krishna is realization of all the transcendental features, Sat, Chit and Anand, being, knowledge, bliss in complete vigor, form। तो जो realization, जो गॉड की पर्सनैलिटी है, जो सुप्रीम गॉड की पर्सनैलिटी है वो है कृष्णा की रियलाइजेशन। तो जो भी ट्रांसेंडेंटल फीचर्स मतलब जो इस धरती के नहीं है, इस धरती के परे हैं। ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है इस धरती से जो जुड़े नहीं होते, इस धरती से भी आगे होते हैं। उन फीचर्स को जब हम रियलाइज करते हैं, जो कृष्णा है, दैट इज द रियलाइजेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल फीचर्स सत, चित एंड आनंदा। तो जब हमें इनकी नॉलेज मिल जाती है, सुप्रीम बीइंग की नॉलेज मिल जाती है, तो हमें कंप्लीट सुख, परम आनंद प्राप्त होता है। People with less intelligence consider the supreme truth to be impersonal, but he is transcendental person, and this is confirmed in all Vedic literatures। लोग जो थोड़ी कम इंटेलिजेंस मतलब जिनके पास नॉलेज कम होती है वो समझते हैं कि जो ये सुप्रीम ट्रुथ है ये आधा सच है। He is not the Parabrahma, Supreme God, but no, Krishna is transcendental person जिसके beyond normal human experience, जो कि transcendental का मतलब beyond normal human experience, knowledge experience, ये मतलब दुनिया की जो नॉलेज, मटेरियल नॉलेज है उससे परे जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो वाले पर्सन है। स्पेशल और जो स्पेशली इन रिलीजियस और स्पिरिचुअल वे, और ये कंफर्म हुआ है वैदिक लिटरेचर्स में भी कि कृष्णा इज अ ट्रांसेंडेंटल पर्सन, नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, सो ही मस्ट बी ट्रीटेड एज द पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम मतलब कि पर जो कि सबसे उत्तम पर्सन होता है, सुप्रीम गॉड होता है, सुप्रीम हेड होता है, तभी हम परम आनंद जिंदगी का ब्लिस एंजॉय कर सकते हैं। After hearing Bhagavad Gita from the Supreme Personality of Godhead, Arjuna accepted Krishna as Param Brahma, the Supreme Brahma. Every living being is Brahma, but the Supreme living being or the Supreme Personality of Godhead is the Supreme Brahma. पूरी भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन को ये फील हुआ, मतलब कि लॉर्ड कृष्णा से सुनने के बाद, जो कि सुप्रीम पर्सनैलिटी है भगवान के, तो उन्होंने अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये परब्रह्म है, मतलब कि ब्रह्मा जो कि एक नॉर्मल इम्पर्सनल ब्रह्मा होते हैं उनसे कहीं परे हैं, और वो सुप्रीम ब्रह्मा है।
एवरी लिविंग बीइंग इज ब्रह्मा, मतलब हमारे अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है, बिकॉज ब्रह्मा विष्णु महेश आर द क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर। तो एक सिंबॉलिक फॉर्म में हमारे अंदर मौजूद है, पर वो ब्रह्मा की शक्ति से भी आगे है। विष्णु जो कारणोदकशाही विष्णु के रूप में स्पेस के फॉर्म में है, he is the supreme personality of the Godhead, he is the supreme ब्रह्मा। ब्रह्मा से भी परे जो सुप्रीम हेड होता है वो भगवान कृष्ण सुप्रीम ब्रह्मा है।